सच्चे सज्जन इंसान को भगवान की भक्ति ही करना चाहिए, भगवान में ही रत हो जाना चाहिए, चित भगवान को सौंप देना चाहिए, ध्यान करने तो भगवान का ही करना चाहिए। ऐसी इतनी कथा करने के बाद सुखदेव जी महाराज को अपना मंगलाचरण याद आ गया और परीक्षित को कहा कि रुक, मैं मंगलाचरण करना ही भूल गया। चौथे अध्याय में सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष वर्तमने नमो नमस्ते स्पृशवाय सात्वतां विदुः काष्ठाय बहु कुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राजसा स्वधामणि ब्रह्म निरन्ते त्वां निरस्यते नमः यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। अनेक मंत्रों से सुखदेव जी महाराज ने अपना मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण के बाद भगवान की अवतार कथा परीक्षित को पहले सुनाई, जो कथा मैं कल आपको सुना चुका हूं, फिर भी परीक्षित ने नहीं सुनी है। वराह अवतार नारद जी, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ नारायण, ऋषभदेव, पृथु महाराज, मत्स्य, कूर्मा, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, भगवान राम, भगवान परशुराम, भगवान व्यास जी, भगवान बलभद्र और भगवान कृष्ण, इतने अवतारों की संक्षिप्त कथा सुखदेव जी सुना रहे थे और परीक्षित ने प्रश्न छेड़ दिया। परीक्षित ने खड़े होकर के सुखदेव जी बाबा को कहा कि बाबा, एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है। बोले क्या? बोले संसार की सृष्टि की रचना परमात्मा कैसे करते हैं? मुझे सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाइए। ये सारा जो भी दिख रहा है वो कब बना होगा, कैसे बना होगा, कहां बना होगा? ये सब जो दिख रहा है उसका मैन्युफैक्चरिंग कहीं तो होगा। भूपाताल को व्योम ग्रह नक्षत्र बुमृता, ये परीक्षित बोल रहा है। ये भूमि, ये पाताल, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये तारा, ये निहारिका, ये सूर्य, ये चंद्र, ये पेड़, ये पौधा, ये समंदर, ये नदियां, ये जो भी सारा जो हम दृष्टि से देख रहे हैं वो सब ये किसने बनाया? और हमें भी ये प्रश्न उठना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना हम भगवान को नहीं मानते। इनको बस इतना ही सवाल कर दो कि जो देख रहा है ये किसी ने तो बनाया है, ये बनाने वाला कौन? बस उसी को ही हम भगवान कहते हैं। कुदरत कहो, भगवान कहो, नाम चाहे जो भी दे दो, लेकिन जो बनाने वाला है वह ब्रह्म, वह तत्व, वह परमात्मा, वह शिव, शब्द जो भी चाहे दे दो, लेकिन किसी ने तो ये बनाया है। और गुजराती कवि कहे छे जमानो जगतમાં जगदीशની हस्ती નથી राम भगत। कहे छे जमानो जगतમાં जगदीशની हस्ती નથી, जगतમાં जगदीशની हस्ती નથી, आ बात हईये वस्ती નથી। जगत में भगवान नहीं, ये बात भीतर से नहीं समझ में आती, क्योंकि शीतकाल आ जाए तो ठंडी आ जाए, बारिश का मौसम आ जाए तो बारिश आ जाए, धूप के मौसम में धूप आ जाए, फल की ऋतु में फल पक जाए। ये कौन करता है? बस उसी का इनाम भगवान। हमारे कवि काग ने तो एक बहुत अच्छा छंद लिखा है, गुजराती में है। कै पृथ्वी तणो पींडो कर्यो रज लाव तो क्या थी हसे, तणो पींडो कर्यो रज लाव तो क्या थी हसे, जग चाक फेरवनार ये कुंभार बैठो क्या हसे, जग चाक फेरवनार ये कुंभार बैठो क्या हसे, आकाश ना गणनार ना भाई घर कोणे घड़्या हसे, आकाश ना गणनार ना
જાણવા જોવા તણી દિલ ઝંખના ખટકી રહી, એ જાણવા જોવા તણી દિલ ઝંખના ખટકી રહી, બ્રહ્માંડમાં ભટકી રહી અંતે મતી અટકી ગઈ, કહે કાગ સર જગ સરપનો કેવો કઠિન ઝેરી હશે, કહે કાગ સર જગ સર્પનો કેવો કઠિન ઝેરી હશે, એક માનવી ઘડનાર એ પ્રભુ સ્વાર્થી કેવો હશે, कवि काग लिखते हैं कि पृथ्वी का पिंड जिसने बनाया, ये सारी मिट्टी, ये सारे पत्थर, ये सारे कादव कीचड़, ये सब कहां से लाया होगा? कहीं से तो इंपोर्ट किया होगा। और इसके बाद में जो बात कही, जग चाक फेरव नार ये कुंभार बैठो क्या हंसे, जगत रूपी ये पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी फिर रही है, हर दिन एक चक्कर लगाती है, सूर्य तो वहां है, पृथ्वी घूमती है तो दिवस रात होता है। तो विज्ञान कहते हैं कि पृथ्वी फिरती है, कभी कहते, मैं भी कहता हूं कि फिरती है, घूमती है, लेकिन घुमाने वाला कौन? इतनी बड़ी पृथ्वी को घुमाने के लिए कितना बड़ा जनरेटर होगा, उनको विद्युत देना पड़ता है ना। वो विद्युत कहां से आती है इतनी बड़ी पृथ्वी को घुमाने के लिए? घूमती तो है, लेकिन घुमाने वाला कौन? आकाश ना घड़नार ना घर कोने गढ़ा से, इतना बड़ा आकाश बनाया, उस आकाश बनाने वाले का घर किसने बनाया होगा? और उनका फिनिशिंग देखने जैसा है। करोड़ों सालों से आकाश बनाया है, लेकिन आज तक उनका कलर नहीं गया, आज तक उसके फिनिशिंग में कहीं भी तिराड़ भी नहीं दिखेगी। हम तो कोई मकान बनाएंगे तो 50 साल हो जाएगी तो सब बिगड़ जाता है, रिनोवेशन करना पड़ता है, सब कलर भी निकल जाता है और पूरा गंदा हो जाता है, सब टूट फूट जाता है।